प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का अगर मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम है। और आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चलें और प्रभु के वचन पर हम मनन करें। प्रभु के इस वचन के द्वारा हम बात करने पाए कि आज प्रभु हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने फिर से मुझे अवसर दिया खुदा कि मैं आपकी हुजूरी में आने पाऊँ पिता। आज जबकि प्रभु वचन के द्वारा खुदावंद आप हम सभी को उन सभी बातों को सिखाने जा रहे हैं जो पिता परमेश्वर जो आप चाहते खुदा हम अपने जीवन से करें। खुदावंद मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मुझे आज के समय में संभाला और मुझे इस बात के लिए प्रभु जी तैयार किया खुदावंद कि मैं आपके वचन को अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में प्रचार कर सकूं। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उसके बारे में मनन करते हैं पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना और ऐसी सहायता करना कि इन वचनों में हम प्रभु को के वचन के नॉलेज के लिए नहीं प्रभु जी, प्रभु की उन बातों को सीखने पाए जो प्रभु हमें करने के लिए आज बताने जा रहे हैं। सभी भाई बहनों को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के साथ होना, हर एक की सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि हम प्रभु के कलाम पर मनन कर सके, सीख सके और इस पर चल सके। प्रभु जी पूरे इस सेशन को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में आज की डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएं और इस गीत की इन चंद लाइनों से हम सीखने पाए कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की दया को देखने पाएंगे और सच में जब हम इन गीतों को सुनेंगे, इस लाइन को सुनेंगे कि हम अपने आप को फील करेंगे, हाँ प्रभु कितना दयालु, हमसे कितना वो प्रेम करता है। हालेलुया। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे तू मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे तू मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। आपने जहां भी जिस स्थान पर बैठे आप चिल्ला के इस बात को कहें, जोर से लाउडली प्रभु को इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया
हालेलुया, कि प्रभु हमसे नाराज होने में देरी करता है। हमारी गलतियों को हर समय देखता तो है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज है, और जिन कामों को हम कर रहे हैं इस संसार में रहकर अपने परिवार में, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। लेकिन प्रभु की दया इतनी महान है कि हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। हालेलुया, उसका प्रेम इतना अनोखा प्रेम है, वो नहीं चाहता, वचन बताता है कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वह हर एक का उद्धार चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज की इन कुछ पंक्तियों के द्वारा हम परमेश्वर की उस दया को हम याद करें, परमेश्वर को प्रेम के बारे में हम हमेशा याद रखें कि प्रभु क्या प्रेम कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता। कई बार हम अपने जीवन में गलतियां तो करते हैं, उन गलतियों के कारण हम परमेश्वर के निकट नहीं आते कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम परमेश्वर के नजदीकी में कैसे जाए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी गलतियों को साइड पर रखता है और वो हमें अपने पास अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे। और आज प्रभु ने मन में मेरे डाला कि मैं आज से मैं सुसमाचार को शुरू करूं, और मत्ती रचित सुसमाचार के द्वारा उसमें जब हम चारों सुसमाचार को आगे आगे पढ़ते जाएं तो सबसे पहले हम परमेश्वर की सारी उन चंगाइयों के विषय में हम पढ़ें, उस पर मनन करें कि परमेश्वर हर एक जन को क्या करना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो, परेशानी में हो, क्योंकि यशायाह की पुस्तक क्या बताती है कि उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहली चंगाई जो हम आज देखने जा रहे हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे उसमें हम पूरा पढ़ते हैं उसके जन्म के विषय में, उसके बाद बहुत सी चीजों को प्रभु सिखाते हैं, उसकी परिभाषाओं को सिखाते हैं। और मैंने 8वें चैप्टर में पाया पहला कोढ़ के रोगी को चंगा करना, और कोढ़ के रोगी को चंगाई यहाँ मिलती है। और हम चैप्टर 8 के 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इस प्रकार से लिखा है कि जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि लोगों के लिए गवाही हो। इन 4 पदों में हम बहुत सी बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। पहले पद में जैसा कि यह बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए, पहाड़ पर किस लिए जाते थे? वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे, वो एकांत प्रभु से प्रार्थना करने के लिए वहां जाते थे, और प्रार्थना के द्वारा खुदावन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक सामर्थ्य मिलती थी। प्रभु के सामर्थ्य के काम लोगों के बीच में होते थे मेरे प्रियो। और जैसे ही वो पहाड़ से जैसे ही नीचे उतरे, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। और हम कई जगह पर पाते हैं कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे, एक बड़ी भीड़ उसे फॉलो करने लगती थी। और हम ये भी पाते हैं, हम वचन में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी वो कोई एक स्थान से नहीं आती थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलने वाली थी वो कई स्थानों से होकर आती थी। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं मत्ती 4 चैप्टर में, 4 और 5 चैप्टर में, गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया से और यरदन के पार से भी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेती थी। और वचन में हम यहाँ भी पढ़ते थे कि कुछ लोग तो वो सुनने के लिए आते थे कि देखो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे आज क्या बात करने जा रहे हैं। और भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पेट भरने के लिए आते थे, और कुछ भी लोग ऐसे थे भीड़ में जो चंगाई को लेकर आते थे। और जब हम देखते हैं कि जब हमें पता चलता है, और जहां पर भी हम देखते हैं, जब हम निकलते हैं घर से बाहर और जहां कहीं एक बड़ी भीड़ जमा होती है तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जब भीड़ घेरे रखती थी और लोग जैसे ही देखते थे तो वहां वो देखते थे चंगाई मिल रही है,
और लोग बहुत उत्साहित हो गए कि हर एक जन चाहता है कि मैं चंगा हो रहूं, मैं शरीर से चंगा रहूं, मुझे जो बीमारी है मेरी भी बीमारी, मैं उस बीमारी से चंगाई पाऊं। तो वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रही थी। वहीं पर उसी भीड़ में एक कोढ़ी व्यक्ति था, और भीड़ पीछे तो चल रही है, लेकिन हम जब चंगाई की बात करते, चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आने की जरूरत है। और उस भीड़ में से एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, वो आगे निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रणाम करता है। और उसको क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है, यदि तू चाहे, यदि प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर ये वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह और उस कोढ़ी व्यक्ति के बीच में स्टार्ट होती है। और हम अगर इस बात को ध्यान से मनन करें कि वो कोढ़ी व्यक्ति अपने कोढ़ से शुद्ध होना चाहता है, लेकिन प्रभु से पहले वो सवाल पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं, कि यदि आप चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं शुद्ध हो सकता हूं, आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक को के जीवन के लिए चाहता है कि हम शुद्ध रहें, हम स्वस्थ रहे, बीमारी से हमें चंगाई मिले, कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। और हम ये भी सोच सकते हैं इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूं। उससे पहले बात लिखी, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, एक कोढ़ी व्यक्ति को छुआ। आज यदि मेरे सामने या आपके सामने कोई कोढ़ी व्यक्ति आता है या कोढ़ी व्यक्ति हमें दिखाई देता है, तो हमारे मन में क्या क्या विचार आने लगते हैं। हम उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, उससे हटने की कोशिश करेंगे। और हम कोढ़ी व्यक्ति की सारी उस कंडीशन को जानते हैं कि उनके पास से कैसी स्मेल आती है, और इसी वजह से उन्हें समाज से उससे दूर रखा जाता था, निर्जन स्थानों पर रखा जाता था। और यहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर रहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये शब्द निकलता है, ये वचन निकलता है, और वहां वचन बताता है कि वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए हर एक शब्द में क्या है, जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यही अधिकार मुझे व आपको दिया है कि हमारी जीभ से निकलने वाले शब्द कैसे होने चाहिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए, दूसरों के लिए श्राप के लिए नहीं। वचन बताता है कि आशीष दो, श्राप ना दो। बेशक आपके विरोध में कितनी बात क्यों ना हो रही हो, आपके विरोध में कितने लोग खड़े क्यों ना हो गए हो, लेकिन आप अपने मुख से सिर्फ उनके लिए आशीष की बात कहें, क्योंकि प्रभु ने हमारी जीभ में आशीष ठहराई है। प्रभु यीशु मसीह ने किस बात का अधिकार दिया है, दूसरों को आशीष देने का अधिकार दिया है, दूसरों की बुराई के लिए नहीं। और इसी तरह से हम अपने लिए भी जब कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, अंगीकार सिर्फ मन में नहीं, बोलकर अपने मुख से जो शब्द निकालते हैं वो पॉजिटिव शब्द निकालना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। जैसे इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह के मुख से जैसे ही वो बाहर आया, उस शब्द ने कार्य किया, तुरंत कोढ़ का रोग उसका चंगा हो गया, उस कोढ़ की बीमारी से उसने चंगाई प्राप्त कर ली। और हम ये जानते हैं कि जैसे ही ये चंगाई मिली, सबसे पहले हमने यहाँ क्या देखा कि उसने प्रभु से विनती की, उसके बाद कंफर्मेशन मांगी, और जिस बात को प्रभु ने मुख से कहा उसको उसने स्वीकार किया। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय सिर्फ सर में सर हिलाकर या मन में एक प्रसन्नता जाहिर करते नहीं, हमें सुनकर उसको रिएक्ट करना है, हमें सुनकर उसे हमें एक्शन में लाना है, तब जाके वो जीवन मिलता है मेरे प्रियो। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो कंफर्मेशन मिल गई, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की उस कंफर्मेशन में वो विश्वास से आ गया, उसे चंगाई मिल गई। हालेलुया, उसको चंगाई मिल गई। और प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द जीवनदायक शब्द है, उसके द्वारा वो क्या हुआ, उसे चंगाई को प्राप्त कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा वचन मेन है, मुख्य चौथे वचन पर हम देखेंगे, वहां पर लिखा है
यीशु ने उससे कहा, जैसी उसे चंगाई मिली, प्रभु यीशु मसीह ने अब उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि देख, किसी से ना कहना, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यहाँ पर हम 4 चीजें इस चौथे पद में 4 बातों को देख रहे हैं। ये सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि देख, किसी से ना कहना। यहाँ पर किसी से ना कहने से मतलब क्या है? देख, किसी से ना कहना, जैसे ही हम इतने समय के बाद, पता नहीं कितने वर्ष हो गए होंगे उसे, और उसे जैसी चंगाई मिली वो कितना ही आनंद से भर गया। और जब हमें कोई चीज मिल जाती है या हमारा काम पूरा हो जाता है, तो क्या हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, या जल्दी से फोन करके हम अपने रिश्तेदारों को या हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको हम बताते हैं कि हाँ, मेरा ये काम बन गया है, देख, इतने सालों से मैं ये प्रार्थना कर रहा था या कर रही थी, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है? नहीं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चौथे पद में आज मुझे वो आपको सिखा रहे हैं, मेरे प्रियो। चंगाई मिल गई है, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है कोई व्यक्ति की, और वो चंगा हो गया है। अब इसके बाद का जो चौथा पद है उससे हमें अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करना है, ये परमेश्वर क्या कह रहा है कि जाकर किसी से ना कहना, यानी कि प्रभु की ब्लेसिंग्स जो हमें मिल रही है उसे कहाँ शेयर करना है? उसे कहाँ शेयर करना है? इस दुनिया में शेयर नहीं करना। क्यों? क्या हम देखते हैं कि प्रभु जो भी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, हम प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। उसके बारे में हम अपने याजक को नहीं बताते, उसके विषय में हम लोगों के बीच में इस बात की गवाही नहीं देते कि हाँ, मेरे लिए, मेरे जीवन में किसने काम किया है। वहां कह रहे किसी से मत कहना, अपनी चंगाई के विषय में संसार में जाकर किसी से मत कहना। हम देखते हैं ना, जब हमें कोई काम सौंपा जाता है, उस काम को करने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन दोनों स्थानों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस में हमें बहुत से लोग मिलेंगे, हमें बहुत से लोग मिलेंगे। लेकिन खुदा क्या जानता है कि जब वो इस स्थान से अपने याजक के पास जाएगा तो उसके बीच में उसे वो गैप को, उस सफर को तय करना है, उस स्थान को उससे तय करना है। इसलिए कहा है कि किसी से मत कहना, सबसे पहले याजक को जाके बता, सबसे पहले याजक को दिखा कि देख, मैं चंगा हो गया हूं। संसार में जाकर ऐसा ना हो कि तो संसार में जाए, अपने दोस्तों को बताए, अपने रिश्तेदारों को बताए, अपने संगी साथी को बताए, और तू भूल जाए कि तुझे चंगाई किसने दी है, तुझे चंगाई कैसे मिली है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली चंगाई के विषय में अपने किसको बता? पास्टर को जाके बता, अपने कलीसिया के लोगों को बता, चर्च में जाकर बता कि तू किस प्रकार से चंगा हुआ है, किस प्रकार से तुझे ब्लेसिंग मिली है, किस प्रकार से तुझे इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद तू इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आया है, तुझे इतने समय के बाद, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद तुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है। हो सकता है तेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा हो, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही हो सकता है हमारे बच्चों के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा हो सकता है हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, और इसके विषय में हम बहुत समय से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है हमारे घर में कोई हमारा अजीज बीमार हो, हम उसके लिए लंबी प्रार्थना बहुत समय से कर रहे हैं और वो अभी तक सुनी नहीं गई, उसका उत्तर अभी तक नहीं आया। लेकिन इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद जैसे ही उत्तर मिलता है तो हम ऐसा ना हो कि इस खुशी में, इस आनंद को हम सबसे पहले संसार में बताएं। नहीं, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, क्यों? परमेश्वर को मालूम है कि संसार क्या है, ऐसी चकाचौंध है, ऐसा अट्रैक्शन है कि हम उसमें खो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसी से मत कहना। जाकर, दूसरी बात क्या है कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा, जाकर पहले अपने पास्टर को दिखा, जाकर पहले अपने चर्च में जा, अपने कलीसियाई भाई बहनों के पास जाकर बता कि तुझे किस प्रकार से प्रभु ने ब्लेस किया है। हालेलुया। इसके बाद तीसरी बात है कि जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। यहाँ पर चढ़ावे की बात आ रही है, और हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं कि वहां पे एक निश्चित किया गया है कि क्या चढ़ावा हमें देना है। लेकिन आज के इस कंडीशन में हमें कैसे चढ़ावा देना? हम धन्यवादी की भेंट को हम अर्पित करते हैं,
लेकिन धन्यवाद की भेंट हम चर्च में जिस स्थान पर बैठकर हर संडे को बैठकर प्रभु की आराधना में शरीक होते हैं, उसी स्थान पर नहीं बैठना है। हमें स्पेशल उस प्लेस पर जाना है, उस पुलपिट की तरफ जाना है, ताकि हम जाकर प्रभु की वेदी पर जाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। हालेलुया। हमें धन्यवाद की भेंट कहाँ चढ़ानी है? हमें परमेश्वर के भवन में जाकर अपने पास्टर से प्रार्थना करवा के हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं कि हम कभी कभी कह देते हैं, अरे हम वहां पर कैसी अपने धन्यवाद की बलि को चढ़ाए। हो सकता है वो किसी वस्तु के रूप में हो सकता है वो धन के रूप में हो, जो हमारे प्रभु हमारी अगुवाई करता है, उसी के द्वारा हम सबसे पहले भवन में जाकर अपने इस चंगाई का बयान करें। हालेलुया। और इससे क्या होगा? यहाँ पर आगे लिखा है कि उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। लोगों के लिए क्या गवाही हो? कि हमारे जीवन में जो कार्य हो रहा है ना, वो हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, हमारी प्रार्थनाओं से नहीं कि हम इतनी लंबी प्रार्थना कर रहे थे, फलाने भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की, ये मैंने इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, इसलिए मुझे जवाब मिला। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर की दया के बिना हमें किसी प्रकार से ब्लेसिंग नहीं मिल सकती मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर ही है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। मैंने अब जैसे कि कुछ पंक्तियों के द्वारा परमेश्वर की दया का बयान किया कि वो हमसे बहुत नाराज होने में बहुत टाइम लगाता है। हमसे वो नाराज नहीं होता। रोज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यदि हम देखें तो हम छोटी छोटी गलतियां करते ही रहते हैं, जिससे हम अनजान बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने गलतियों को खुद ही ढांपने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए जो ये पंक्तियां गाई गई कि नाराजगी में करे तू देरी और प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, और जैसे हम जिस कंडीशन में हैं, खुदावंद उसी तरह से हमें प्यार करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस वचन के द्वारा, कोड़ी के इस चंगाई के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ इस बात को भी सिखा रहे हैं कि मेरे विषय में मत बताना कि किसने चंगाई दी है। जाकर सिर्फ याजक को दिखा, किसी से मत कहना। आज हम थोड़ा सा भी किसी के लिए हेल्प करते हैं, हमें अपने नाम की हमें बहुत चिंता होती है। उसने मेरे लिए नहीं बताया, मुझे थैंक्स नहीं किया, मेरे विषय में नहीं बताया कि हाँ भाई फलाने भाई या फलाने बहन ने मेरी मदद की है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे कि सेल्फ प्रेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि मत्ती 6:1 में लिखा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। एक छोटी सी चीज, हम किसी की मान लीजिए मदद करते हैं और बदले में वो हमें थैंक्स बोलता है, तो मेरे प्रियो थैंक्स जब बोलता है तो खुश ना हो। खुश इस बात के लिए हो कि प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है, मुझे ऐसा हृदय दिया है कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। उसके बदले में हमें क्या रिएक्शन देना है कि इस परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का ही अनुग्रह, परमेश्वर ने हमारे हृदय को ऐसा बनाया कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। क्योंकि यदि हमने थैंक्स के बदले में बहुत हम खुश हो गए और हमने थैंक्स स्वीकार तो कर लिया और खुशी में हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाए, तो वचन ये बताता कि यदि तुम अच्छे काम करते हो, उन तुम्हारे जो काम है उसके द्वारा किसको सिर्फ महिमा मिले? परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और थैंक्स गिविंग के द्वारा हम परमेश्वर की बढ़ाई कर सकते हैं, परमेश्वर के कामों की गवाही दे सकते हैं, ताकि जब हम आराधनालय में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में हम गवाही देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे उस समर्पण के द्वारा और हमारे उस सबमिशन के द्वारा, हमारे उस सरेंडर के द्वारा हमारे कलीसियाई भाई बहन सीख पाते हैं कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। हमारे जीवन में जो भी कुछ कार्य है, जो भी ब्लेसिंग है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के
अनुग्रह के द्वारा है। तो आज के इस चंगाई के द्वारा जो इस कोढ़ के रोगी को चंगाई मिली है, इसके द्वारा आज हम सीखने पाए हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की महिमा के लिए हर कामों में को किस तरह से आगे अंजाम देना है। और हमें अपनी ही प्रेस के लिए नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर की प्रेस के लिए हमें हर कामों को करना। वचन बताता है कि वचन से या काम से जो कुछ भी करते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है। इस सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद आज आपने हमें सिखाया है खुदा, कि आज हमें जब आप किसी कार्य को करने के लिए खड़ा करते हैं, किसी की हेल्प के लिए हमें खड़ा करते हैं पिता, तो हम सिर्फ अपनी महिमा नहीं, अपनी नाम नहीं, अपने नाम अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद आपकी महिमा के लिए कामों को हम कर सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में या बाद में खुदावंद के वचन को सुनते हैं, खुदावंद हर एक पर प्रभु जी आपके वचन अंकित हो सके, आपका वचन उनके जीवन में काम कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, हम सभी पर आपकी दया बनी है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में जब प्रभु जी हमें आप और भी वचन के द्वारा खुदा अपनी उन बातों को सिखाते हैं पिता, प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना, और जो भी हम वचन पढ़ते हैं उसमें खुदावंद हम आपके उन बातों को सीख सके कि आज आप हमसे क्या चीज को करने के लिए कह रहे हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करना, और ऐसा करने के लिए खुदा अपनी सामर्थ्य से भरना, बुद्धि से परिपूर्ण करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल थर्सडे है और कल 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है वो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टेलनी जो आगरा शहर से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे, और 8 बजे सिस्टर सुगंधा वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और हम ये देखते हैं कि सिस्टर सुगंधा जॉन और सिस्टर रीटा शर्मा हर थर्सडे को परमेश्वर के वचन को लेकर आती हैं। आप सभी इन सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और विशेष तौर से आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि हम परमेश्वर के कलाम में दिन प्रतिदिन और बढ़ सके। सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को हम सीख सके कि प्रभु हमसे आज क्या करने की बात कर रहा है हमारे जीवन में, क्या हम इस बात को कर पा रहे हैं। यदि नहीं तो हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर हम अपने अहम को हटाकर हम आपको हर कामों में आगे रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।